नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TRS88 पर। मैं हूं आपका दोस्त कश्यप तिवारी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की पहली प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर कौन थी? आखिर रुक्माबाई कौन थी? भारत का पहला डाइवोर्स कब हुआ था? आज अगर हम देखें तो भारत में हर साल करीब 6000 डाइवोर्स होते हैं। मगर पहला डाइवोर्स, क्योंकि ये भारत का कल्चर तो है नहीं, तो पहला डाइवोर्स भारत का कब और किस कारण की वजह से हुआ था? अगर दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो और ये जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इस पूरे वीडियो को देखिएगा अंत तक बिना स्किप किए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना एक भी पल गवाए हम शुरू से शुरू करते हैं। रुक्माबाई रुक्माबाई जी का जन्म 22 नवंबर 1864 को हुआ था। महज जब वो 2 साल की थीं तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी माता जयंती बाई ने दूसरी शादी की। और शादी के पहले अपना जो भी प्रॉपर्टी था जयंती बाई के पास, उन्होंने वो रुक्माबाई के नाम कर दी। और वो जिनसे उन्होंने शादी की उनका नाम था सखाराम जी, डॉक्टर सखाराम अर्जुन। उस समय के बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर थे। अपने पिताजी से इंस्पायर होकर रुक्माबाई को भी डॉक्टर बनने का शौक था और बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत ही तीव्र थीं। पढ़ाई लिखाई करने का उन्हें बहुत शौक था। वो किताबों से ही घिरी हुई रहती थी, हर समय पढ़ते रहती थीं। जब वो 11 साल की थीं तो उनकी शादी एक 19 साल के व्यक्ति, जिसका नाम था दादाजी भिखाजी, उनसे करा दी गई। भिखाजी एक बहुत ही अजिम्मेदार व्यक्ति था। वो नशा करता था, जुआ खेलता था और न जाने ऐसी कितनी उसे बुरी आदतें थीं। और पढ़ाई लिखाई से तो उसे परहेज ही था। वो कभी पढ़ाई लिखाई को महत्वपूर्ण नहीं मानता था, जिस वजह से रुक्माबाई पढ़ने के लिए अपने पिताजी के पास ही रहती थीं और उधर ही अपनी स्कूलिंग, अपनी जो भी आगे की पढ़ाई थी, कंप्लीट करती थीं। मगर समाज के ताने बाने की वजह से भिखाजी को भी ये बात पसंद नहीं आती थी। तो वो बहुत ही जल्द, करीब 3 महीने के बाद ही रुक्माबाई को फोर्स करने लगा कि तू मेरे साथ रह। और जब सखाराम जी को ये बात पता चली कि रुक्माबाई का जो पति है यानी कि भिखाजी, वो नशा करता है, उसे कई सारी बुरी आदतें हैं, तो अपने बेटी के लिए उन्होंने उसके पास जाने से मना कर दिया अपने बेटी को। और रुक्माबाई भी उसे पति मानने सब इनकार करने लगी थी, जिस वजह से भिखाजी ने पहला केस किया मुंबई हाई कोर्ट में। तो मुंबई हाई कोर्ट में जब भिखाजी ने पहला केस किया, उस केस का मूल रूट जो था वो था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसके तहत एक हस्बैंड अपने पत्नी को शादी की जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरा करवाने के लिए फोर्स कर सकता है। तो साल 1885 में जब ये केस लड़ा गया तो रुक्माबाई की तरफ से केटी तलेन ये केस लड़ रही थी, उनका वकालत कर रही थी। और काफ़ी दलीलें सुनने के बाद जस्टिस फिनी ने रुक्माबाई के सपोर्ट में अपना वर्डिक्ट सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब रुक्माबाई की शादी हुई तो रुक्माबाई महज 11 साल की थी, उनका भी बुद्धि भी नहीं खुला था, उन्हें शादी के बारे में पता भी नहीं था। तो वो अब क्या करेंगे? और बल्कि अब वो जब बड़ी हो चुकी हैं थोड़ी, तो वो पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें पढ़ने दिया जाए। मगर फिर क्या था दोस्तों, जब ये वर्डिक्ट सुनाई गई तो समाज को पसंद नहीं आया। समाज ये कहने लगा रुक्माबाई को कि एक पत्नी के लिए उसका पति ही सबसे ज़रूरी चीज़ है और उसे अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। उस समय दोस्तों औरतों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था ज़्यादा, जिस वजह से मार्च 4, 1887 में भिखाजी ने फिर से केस किया। और इस बार भी जो उनका केस था रुक्माबाई का, वही केटी तलेन लड़ रही थी। और इस बार मगर जस्टिस जो थे, जस्टिस का नाम था फेरन ने काफ़ी दलीलें सुनने के बाद जो वर्डिक्ट सुनाई, वो वर्डिक्ट ये थी कि रुक्माबाई या तो अपने पति के साथ रहना मंजूर करें या फिर 6 महीने की जेल की सज़ा काटें। जिसके बाद क्या दोस्तों आप सोच सकते हैं रुक्माबाई ने क्या चुना? रुक्माबाई ने जेल में रहने के लिए चुना कि मैं जेल में रहूंगी 6 महीने के लिए। ये देखकर ये खबर जब इंग्लैंड के रानी क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंची,
और उनको कई सारे रुक्माबाई के सपोर्टर्स एप्लीकेशन भी लिख रहे थे कि आप भी कुछ एक्शन लीजिए इस पे। तो क्वीन विक्टोरिया बॉम्बे आई और उन्होंने सपोर्ट किया रुक्माबाई का। उन्होंने सही एक्शन लेते हुए रुक्माबाई को जेल से छुड़ाया और भिखाजी को 2000 का कंपेंसेशन दिया और ये केस बंद करने के लिए बोला। जिसके बाद रुक्माबाई अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चली गई और वो पहली भारत की प्रैक्टिसिंग लेडी बनी। आपको बता दें दोस्तों, लंदन पढ़ने के लिए वो 1890 में गई थी और कॉलेज था लंदन स्कूल ऑफ वुमेन मेडिसिन, जिसमें वो MBBS की पढ़ाई 5 साल के बाद कर लेती हैं और अपने 90 साल तक 90 की उम्र तक वो अपने भारत के वासियों का सेवा करती हैं। जिसके बाद वो भारत की पहली लेडी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनी। दोस्तों इसके बाद इसी केस की वजह से कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाई कि 12 साल से कम जो भी औरत रहेगी 12 साल से कम उम्र की, उसका शादी आप नहीं करा सकते, यानी कि बाल विवाह नहीं करा सकते, जो आज बढ़कर 18 साल तक हो गई है। तो दोस्तों आज की जो नारियां इतनी अपने मन से कुछ भी कर सकती हैं, वो महज एक औरत रुक्माबाई की वजह से था, जिन्होंने आज के नारियों को इतनी शक्ति प्रदान की और उनको एक इंस्पायर किया कि आप भी कुछ भी कर सकती हैं, मर्द कर सकते हैं तो औरत क्यों नहीं, हमारी छोरी छोरों से कम है के। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे जाने की इजाज़त लेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। आपको कुछ अधिक जानकारी है इसके बारे में तो आप हमसे वो भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।